आज 11वां दिन है। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार जारी है और जहां जहां से भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, डीएम संभल राजेंद्र पेसिया जी लगातार वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, आज लगभग 11वां दिन है अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलते हुए, किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और किस तरह का बदलाव चंदोसी में देख रहे हैं? जब मैं जनपद में आया था उसके तुरंत बाद यहाँ वर्षा होने लगी थी। वर्षा के बाद पूरे शहर में अर्बन फ्लड की समस्या थी और जब हमने इरिगेशन के माध्यम से और एक आर्किटेक्ट के माध्यम से पूरे का सर्वे कराया तो ये पता चला कि आधे से ज़्यादा नाले घिरे हुए हैं या उनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है। जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं, केवल 5 मीटर का भी एरिया हमने कवर नहीं किया और कम से कम 1 से 2 ट्रॉली गाद निकली है नीचे की, क्योंकि उसके नीचे की गाद हम निकाल ही नहीं पा रहे थे। तो अभी जो हमारा अभियान है वो जितने भी नाले हैं उनको एनक्रोचमेंट फ्री करना, शहर के नालों को बाहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे जोड़ना ताकि शहर का पानी बाहर जाए। अभी पूरे शहर का पानी जैसे ही वर्षा आती है तो पूरे शहर का पानी शहर में भरता है, उससे बीमारी भी फैलती है, ट्रैफिक भी जाम रहता है और सड़क है वो भी बहुत पतली और बहुत ख़राब दिखाई देती है। तो शहर का भी सौंदर्यीकरण होगा, स्वच्छता भी रहेगी, नालों की तली झाड़ के साथ अच्छे से सफाई भी होगी और पूरे शहर का जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि लोगों ने बाज़ार में आना बंद कर दिया क्योंकि ट्रैफिक रहता है बहुत। सर, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि ह्यूमर कहें उसको, कि जो रोड पर मकान है, दुकान है, कि आपके भी टूटेंगे, इस तरह की, इस पर क्लियर हो जाए कुछ। हमने जो रास्ता है उसकी पैमाइश कराई है, जिसमें जो अस्थायी अतिक्रमण है वो हमने हटाया है। जितने भी स्थायी हैं या लेंटर पड़ा है उनको हमने किसी को भी नहीं हटाया है। जैसे जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं उनके जो भी अतिक्रमण था उनको हमने नोटिस दिया बाकायदा नगर पालिका का। नोटिस के बाद सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद जो आगे की कार्रवाई हुई वो की जाएगी। लेकिन जो अस्थायी अतिक्रमण है या नाले को सीधा अतिक्रमण कर रखा है उनको हमने हटाया है। कुछ दुकानें ऐसी थी सर, 50-50 साल से किराएदार थे नगर पालिका के, वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई है, उन लोगों के विषय में वो हमने उनको स्वयं कहा है कि आप स्वयं अपनी दुकान हटाइए क्योंकि आपकी रास्ते पर है। जब हमने उनसे अनुरोध किया तो आप देखेंगे जेसीबी नहीं चल रही है वहाँ पे वो लोग स्वयं हटा रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि हमने गलत तरीके से बनाई है। उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। जितने भी लोग हमने चिन्हित किए हैं उन सब का विस्थापन किया जाएगा। अभी लगभग 125 लोगों के विस्थापन का हमने प्लान तैयार कर लिया है। इस वीक के लास्ट में किस किस व्यक्ति को कहाँ हम देंगे, हालांकि वो लॉटरी के माध्यम से होगा, लेकिन स्थान हम चिन्हित कर देंगे। दुकान कितने बाई कितने की देंगे वो निश्चित कर देंगे, तो किसी का भी रोजगार नहीं मारा जाएगा। और यहाँ तक कि जो सब्जी वाले हैं, जो रेडी खोमचे वाले हैं, जिनको कोई जो जैसे पीछे का मकान या दुकान था वो उनसे पैसे ले रहे थे किराए का, जबकि वो रोड पे खड़ी कर रहे थे, लेकिन अपनी दुकान के सामने खड़ी करने के 5,000 से 10,000 रुपये महीना दे रहे थे बेचारे। कंबल वाला मैंने पूछा, वो कहता साहब मैं 8,000 रुपये महीना देता हूँ। वो फल वाला पूछा, वो 6,000 रुपये महीना देता है। एक तो 15,000 रुपये महीना देता था क्योंकि वो कॉर्नर पे दुकान के आगे फल लगाता था। तो इस तरह लोगों का शोषण नहीं हो, उनसे भी हम जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है उसे लागू करेंगे, सब लोगों को स्थान देंगे, रोजगार के लिए पर्याप्त सुविधाएं देंगे, उनकी पटरी बनवाना, क्लीनिंग करवाना, पर्याप्त रोशनी देना, निरंतर सफाई की व्यवस्था करवाना। जब ये सारा काम करेंगे तो शहर के लोगों को अच्छा भी लगेगा और शहर का सौंदर्यीकरण होगा, शहर का विकास होगा, आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से। आखिरी सवाल मेरा सर ये है, जिस तरह से अब अतिक्रमण अभियान चल गया है और सरकारी भूमि खाली करवा ली गई है, तो आगे भविष्य में इस पर दोबारा अतिक्रमण ना हो, क्योंकि अभी जो अतिक्रमण था ये बहुत सालों से हो रहा होगा, तो इसको लेकर क्या है अपनी तैयारी? अभी हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई है सारी की। दूसरा हमने कहा है कि इस बार जो अतिक्रमण करेगा उन पर अर्थदंड भी लगाएंगे। और तीसरा पूरे विकास का प्लान हो रहा है जिसमें विनियमितीकरण, क्षेत्र का कन्वर्जेंस हो रहा है, ईओ का हो रहा है, ग्राम विकास से हो रहा है, मनरेगा से हो रहा है, जिला पंचायत से, क्योंकि चारों ओर कुछ ग्राम का क्षेत्र भी पड़ता है, कुछ नगर का क्षेत्र भी पड़ता है। जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ एक तरफ राइट साइड में गांव है, लेफ्ट साइड के अंदर शहर है। तो जहाँ जिसकी भूमि पड़ती है वहाँ उसका जो बजट से ड्रेनेज का प्लान, रोड का प्लान, पटरी का प्लान, इंटरलॉकिंग का प्लान, ये सारा प्लान किया जाएगा और उसी के अनुरूप आगे विकास कार्य कराया जाएगा। चांदसी नगरी चंदोसी का सपना आपने देखा है, तो सर कहीं कोई बजट की दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि पैसा तो बहुत चाहिए। हाँ, माननीय मंत्री महोदय से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब आप हमारी चंदोसी को चांद से बना दीजिए। तो हमने मैडम से बात की, बहुत डिटेल में हमारी वार्ता हुई, तो उसी के अनुरूप हम अभियान चला रहे हैं
पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनमें समय लगता है। तो अभी 3 से 6 महीने में आपको एक बड़ा खाका दिखने लगेगा और 1 से 2 वर्ष के अंदर एक बहुत बढ़िया इसका रूप निखर के आएगा। देखिए, ये थे संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, जिनसे खुद कहा है कि यहाँ की जो मंत्री हैं गुलाब देवी, उनका सपना था और उनका कहना था कि चांद सी नगरी चंदोसी बना दिया जाए। और खुद उन्होंने कल अपने पिताजी की जो दुकान पर हथौड़ा मारकर इस बुलडोजर कार्रवाई पर अपना समर्थन दे दिया।